आ रही आवाज? पहले तो अलर्ट मोड में बैठो, सीधे बैठो, एकदम एकदम सीधे बैठो। ऐसे लगना चाहिए कि हम तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ढीले ढाले लटके पटके कैसे बैठे हो सब? कहते हैं जब आईएएस की तैयारी या आरएस की तैयारी बच्चा शुरू करता है ना, तो कोचिंग वाले कहते हैं आज से ही अपने आप को आईएएस और आरएस की कुर्सी पे देखो, तभी बन पाओगे। तो आप लोग भी आज से ही जिस फील्ड में जाना चाहते हो ना, उसी हिसाब से खुद को देखो। मेरा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं, छोटी सी एक कहानी है जो पढ़ाई की है। तो मैं वैसे बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। पीड़ीबंगा तहसील में मेरा गांव पड़ता है, बड़ोपड़। पढ़ा होगा कभी जीके में? सेम की समस्या सबसे ज्यादा है उस गांव में। उस गांव में 10वीं तक का स्कूल था जब मैं पढ़ती थी तब। 10वीं तक मैंने गांव में ही पढ़ाई करी। उसके बाद में हमारे नजदीक सबसे अच्छा स्कूल था ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, जो मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ मेरे पिताजी ने उस जमाने में एडमिशन करवाया कि मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। 2 साल वहां से मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी। उसके बाद में मेरी बुआ की बेटी रहती थी जयपुर। जीवन क्या होता है, जब आपको आगे ले जाना होता है ना, तो आगे से आगे आपको रास्ते मिलते जाते हैं और व्यक्ति मिलते जाते हैं जो आपको ऊंचा ले जाते हैं। तो मेरी बुआ की बेटी उस टाइम जयपुर रहती थी, तो उन्होंने कहा ये इंटेलिजेंट है और इसको आप मामा जी जयपुर भेजो। जयपुर महारानी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, वहां से मैंने ग्रेजुएशन करी। आगे आरयू से मैंने एमए किया। जब मैं एमए फाइनल में थी उस टाइम मेरी शादी हो गई पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल से। और मैं बिल्कुल अलग कल्चर में आ गई, क्योंकि गंगानगर का कल्चर बिल्कुल अलग है और इधर का बिल्कुल अलग, एकदम उल्टा है। यहाँ आई, मैंने सीखा घूंघट इतना निकालना होता है। गांव में बर्तन भी राख से मांजने होते हैं। पानी भी उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे सर गांव में। तो मेरे ससुराल में हालांकि टांका था, बाड़े में, जिसको आप लोग बाड़ा बोलते हो। वहां से खींच के और फिर उसको सर पे रख के हम लोग घर पे आते लेके आते थे उसको रोज। और एक बड़ा घड़ा होता है यहाँ पे जिसको मूण बोलते हैं, उस मूण को भर के सारा काम दिन भर करते थे हम लोग। तो मेरा ये था कि मुझे आगे पढ़ना है। मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, पढ़ाई करनी है तो आप जाओ जयपुर। इसी दौरान 2000 में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम मैं एमए फाइनल में थी। और 2001 में मई में मेरे बेटा हो गया। एक बार जब बच्चा पेट पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, फिर बच्चा जब छोटा होता है तो भी उसको संभालना पड़ता है। जब बेटा 9 महीने का हुआ तब लेके मैं उसको जयपुर निकली थी। आरएस बनने नहीं गई थी, मैं गई थी कॉलेज लेक्चरर बनने। मेरा सपना था कि मुझे कॉलेज में लेक्चरर बनना है। लेकिन कॉलेज लेक्चरर में मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसमें सीटें आती ही नहीं थी। लोक प्रशासन आज भी कम आती है, आज भी लोक प्रशासन में सीटें बहुत कम आती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम में नेट क्लियर कर लिया दिसंबर 2002 में। सेकंड फिर मैंने सोचा जेआरएफ हो जाएगी, आगे कॉलेज लेक्चरशिप में मेरी हेल्प होगी। तो मैंने फिर से नेट दिया, फिर नेट में सिलेक्शन हो गया। फिर वैकेंसी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, पीएचडी भी कर लेंगे, काम आ जाती है। उसमें बीच बीच में गड़बड़ चलती रहती है सर, कभी कहते हैं कि पीएचडी वालों को आगे लेंगे, किसी को कहते हैं नेट वालों को। मैंने कहा दोनों ही टंटे खत्म करते हैं, अपन पीएचडी भी कर लेते हैं। मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, पीएचडी मेरी चलती रही। वैकेंसी नहीं आई तो 2003 में आरएस की वैकेंसी निकली फर्स्ट बार।